वो आपको बता दें, जयपुर शहर के नए मास्टर प्लान का जो मामला है वो फिर से खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू को दूसरी बार फिर निरस्त करनी पड़ सकती है निविदा। अनुमानित से दोगुनी दर के आने के चलते हो सकता है ऐसा। इस बार 3 फर्में निविदा में हुई थी क्वालिफाई। न्यूनतम निविदा देने वाली फर्म ने जेडीए को प्रस्ताव दिया है। करीब 32 करोड़ रुपए में मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि जेडीए के अनुसार इस कार्य की अनुमानित लागत है 15 करोड़ रुपए। इस बार निविदा में चयनित फर्म वही है जिसने पिछली बार दी थी एकल निविदा। इस फर्म की पिछली बार और अब की बार के निविदा प्रस्ताव में नहीं है कोई खास अंतर। निविदा निरस्त होने पर जेडीयू को तीसरी बार जारी करनी पड़ेगी निविदा। अब ऐसे में नया मास्टर प्लान बनाने और उसे लागू करने में और देरी होगी। 2 बार निविदा जारी करने के कारण पहले से ही हो चुकी है 1 साल की देर। लेकिन पूरे मामले को लेकर जेडीए की अनुमानित लागत पर उठ रहे सवाल। क्या जेडीए की ओर से अनुमानित की गई लागत कम है या फिर फर्म की ओर से दी गई निविदा में बताई गई लागत वाकई ज्यादा है? इसको ज्यादा स्पष्ट करेंगे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताइएगा। बिल्कुल दीपिका, जेडीए की ओर से एक बार फिर निविदा जारी की गई थी और इस बार भी निविदा जो है जेडीए की जो अनुमानित लागत है उसके उतने से भी अधिक आई है, क्योंकि जेडीए की अनुमानित लागत 15 करोड़ है, जबकि जो न्यूनतम निविदा देने वाली जो फर्म है उसका प्रस्ताव 32 करोड़ का है। और कमोबेश यही प्रस्ताव इसी फर्म ने पिछली निविदा में दिया था। लेकिन पिछली निविदा इसलिए निरस्त की गई थी क्योंकि उस समय केवल यही फर्म क्वालिफाई हो पाई थी, केवल सिंगल टेंडर आया था, इसके चलते इसको निरस्त करना पड़ा। लेकिन इस बार भी ये आशंका है कि क्योंकि 15 करोड़ के जस्ट उनमें से भी ज्यादा 32 करोड़ की जो प्रस्ताव आया तो उसको लेकर असमंजस की स्थिति है। अगर ये निविदा निरस्त होती है तो जेडीए को एक बार फिर से नए मास्टर प्लान बनाने को लेकर निविदा जारी करनी पड़ेगी। और ये जो नया मास्टर प्लान बनाने का मामला पहले से ही 1 साल की लेट लतीफी से चल रहा है, क्योंकि जो मौजूदा मास्टर प्लान है वो सितंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। मतलब उसकी जो कानूनी वैधता है वो सितंबर 2025 तक की है। ऐसे में अगर जेडी पहले ही 1 साल लेट चला था तो पहले से ये तय था कि जो मौजूदा मास्टर प्लान है उसकी 1 साल अवधि बढ़ानी पड़ेगी, सितंबर 2026 तक इसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब जब ये संभावना नजर आ रही है कि जो दर दुगनी से भी ज्यादा आई है, इसके चलते जेडीए अगर ये मौजूदा निविदा को भी निरस्त करता है जिसके संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, और ऐसे में जब एक बार फिर से निविदा जारी करता है तो काम जो निविदा प्रक्रिया है उसमें दिसंबर तक का समय लगेगा। और दिसंबर के अंत में जाकर जो चयनित फर्म होगी, अगर उपयुक्त फर्म का चयन होता है, जेडीए की अनुमानित लागत के अनुसार उसकी लागत निविदा दर देती है और उसका चयन होता है, अगर वो काम शुरू करती है तो वो दिसंबर 2024 में काम शुरू करती है तो दिसंबर 2026 तक, क्योंकि 2 साल का समय इसमें जेडीए मानता है कि 2 साल का समय लगेगा जेडीए की मास्टर प्लान बनाने के लिए, क्योंकि ड्राफ्ट भी 1 साल 4 महीने तो केवल ड्राफ्ट बनाने में लग जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्शन सजेशन मांगे जाएंगे, उसके बाद उनको फाइनल किया जाएगा। तो इस तरह से फाइनल मास्टर प्लान बनाने में, लागू करने में करीब 2 साल का समय लगेगा। तो ऐसे में दिसंबर 2026 तक मास्टर प्लान बन पाएगा और लागू हो पाएगा। तो ऐसे में जो मौजूदा मास्टर प्लान है उसकी अवधि 1.25 साल बढ़ानी पड़ेगी। 1 साल 3 महीने इस मौजूदा मास्टर प्लान को जो है इसकी वैधता बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये जो मौजूदा मास्टर प्लान के तहत जो जेडीए की तरफ से जो विभिन्न अप्रूवल दी जाती है, लेआउट प्लान अनुमोदन किया जाता है, लैंड यूज चेंज किया जाता है, 90 की जाती है, पट्टे जारी किया जाता है, क्योंकि सारा काम मास्टर प्लान में जो दर्शाया जो लैंड यूज है उसके अनुसार किया जाता है। तो ऐसे में जेडीए की ये मजबूरी हो जाएगा कि करीब 1.25 साल और जो मौजूदा मास्टर प्लान है जो कि सितंबर 2025 में खत्म हो रहा है उसको और बढ़ाया जाए। तो इस पे सवाल भी उठ रहे हैं कि ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।